हेलो स्टूडेंट्स, आज हम श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन के बारे में जानेंगे। श्रमिक संघ व्यक्तियों का एक संयोजन है, चाहे अस्थायी हो या स्थायी। मुख्य रूप से किसी भी व्यापार या व्यवसाय की संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाने के लिए श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच या श्रमिकों के बीच संबंधों को विनियमित करने के उद्देश्य से और इसमें प्रति के रूप में दो या दो से अधिक ट्रेड यूनियनों के संघ शामिल हैं। मतलब कि श्रमिक संघ में श्रमिकों का एक बहुत बड़ा संगठन शामिल होता है। इनका एक बहुत बड़ा समूह होता है जो व्यापार या व्यवसाय के संचालन के लिए बनाया जाता है। एक ट्रेड यूनियन सामूहिक रूप से काम करने वाले श्रमिकों का एक संगठन है जो सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से अपनी आपसी हितों की रक्षा और बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स, जैसे श्रमिकों की सुरक्षा निश्चित करें। इसमें श्रमिकों का निरंतर रोजगार शामिल है। छटनी को रोकना, बंद करना या तालाबंदी करना, आग या बर्खास्तगी या छुट्टी और वीआरएस के आवेदन को प्रतिबंधित करना। बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त करें। इसमें आवधिक अंतराल पर वेतन वृद्धि, उच्च दर पर बोनस, अन्य स्वीकार भत्ते, रियायती कैंटीन और परिवहन सुविधाएं शामिल हैं। प्रभाव प्रबंधन के लिए सुरक्षित शक्ति। इसमें प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, निर्णय लेने, श्रमिकों को प्रभावित करने वाले नीतिगत निर्णयों में संघ की भूमिका और कर्मचारियों के सदस्यों को शामिल किया गया है। सरकार को सुरक्षित करने की शक्ति। इसमें श्रम कानून पारित करने के लिए सरकार पर प्रभाव शामिल हैं, जो काम करने की स्थिति, सुरक्षा, कल्याण सुरक्षा और श्रमिकों और उनके आश्रितों की सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार करता है। आवश्यकता अनुसार और जब भी ज़रूरत हो शिकायतों या निवारण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि श्रम कानून के अकॉर्डिंग जो श्रमिक हैं उनकी स्थिति, सुरक्षा, कल्याण और श्रमिकों और उनके आश्रित जैसे उनकी फैमिली की सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार करता है और आवश्यकता होने पर शिकायत या इन समस्याओं का निवारण भी करता है। आगे देखते हैं ट्रेड यूनियन के कार्य। श्रमिकों को उचित मजदूरी देना, कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की स्थितियों में सुधार करने के लिए, पदोन्नति और प्रशिक्षण के अवसर, काम करने और रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए, शैक्षिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक सुविधाओं के लिए प्रदान करना, अपने अंतर्निहित मुद्दों पर श्रमिकों की समझ को व्यापक बनाने के द्वारा तकनीकी प्रगति में सहयोग और सुविधा प्रदान करना, अपने उद्योग के साथ श्रमिकों के हितों की पहचान को बढ़ाना, उत्पादन और उत्पादकता, अनुशासन और गुणवत्ता के उच्च मानकों और स्तर में सुधार के लिए उत्तरदायी सहयोग की पेशकश करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देना। एक संगठन के रूप में ट्रेड यूनियन अधिकांश श्रमिक ट्रेड यूनियनों में से किसी एक के सदस्य होते हैं। बहुत सारे श्रमिकों का जो समूह होता है वो किसी न किसी श्रमिक संघ से जुड़ा हुआ होता है। इससे इनको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। काम, इनका जो श्रम है उसमें आसानी रहती है, रोज़गार में इनको आसानी मिलती है तथा ये जिस संघ से जुड़े हुए होते हैं उनसे होने वाले लाभ इन्हें प्राप्त होते हैं।
ट्रेड यूनियन का गठन और पंजीकरण। पहले हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन के संगठन की। इसमें क्या होता है, सदस्यता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सेवानिवृत्ति के बाद दुर्घटना, मृत्यु और सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा कवर की आपदा के खिलाफ रोजगार और सुरक्षा की सुरक्षा, मिलनसारता और संबद्धता की आवश्यकता और प्रबंधन के साथ किसी के प्रभाव में सुधार करना, एक सामान्य मंच प्राप्त करने के लिए, विचारों को लक्षित करने के लिए, साथ ही श्रमिकों के बीच मान्यता और स्थिति प्राप्त करना, अच्छी कामकाजी परिस्थितियों, उच्च आर्थिक क्षतिपूर्ति मतलब मजदूरी में या इनके जो ये श्रम करते हैं उसकी आर्थिक स्थिति में अगर कोई हानि हो जाती है तो उसकी पूर्ति, बेहतर करियर की संभावनाओं और कल्याणकारी ज़रूरतों को हासिल करने के उद्देश्य से एकता के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। प्रबंधन कार्यों को प्रतिबंधित करना जो श्रमिकों के हित के खिलाफ है। ट्रेड यूनियन का गठन और पंजीकरण। सरकार प्रत्येक राज्य के लिए एक व्यक्ति को ट्रेड यूनियनों का रजिस्ट्रार नियुक्त करती है। उपयुक्त सरकार ट्रेड यूनियनों के कई अतिरिक्त और डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है, क्योंकि यह रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशन के तहत व्यायाम और छुट्टी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियां कार्य जो स्थानीय सीमाओं के अनुसार आदेश निर्दिष्ट और परिभाषित कर सकते हैं, जिसके भीतर कोई भी अतिरिक्त या डिप्टी रजिस्ट्रार इतनी निर्दिष्ट शक्तियों और कार्यों का उपयोग और निर्वहन करेगा। पंजीकरण विधि। ट्रेड यूनियन के नियमों के अनुसार उनके नाम की सदस्यता देकर या ट्रेड एक्ट के नियमों का पालन करते हुए ट्रेड यूनियन के किसी भी 7 या अधिक सदस्य इस अधिनियम के तहत ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन के तहत एक एक्ट बनाया गया है, जिसके नियमों का पालन करते हुए श्रमिक जो हैं वो 7 या उससे अधिक सदस्य का समूह इस अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जहां ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए एक आवेदन उपधारा के तहत किया गया है, ऐसे आवेदन को केवल इस तथ्य के कारण अमान्य नहीं माना जाएगा कि आवेदन की तारीख के बाद किसी भी समय, लेकिन पहले ट्रेड यूनियन का पंजीकरण आवेदकों में से कुछ, लेकिन आवेदन करने वाले व्यक्ति की कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं ट्रेड यूनियन के सदस्य होना बंद हो गए हैं, या रजिस्ट्रार को लिखित रूप से आवेदन से खुद को अलग करने के लिए नोटिस दिया जाता है। पंजीकरण के लिए आवेदन। एक ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार के पास किया जाएगा और ट्रेड यूनियन के नियमों की एक प्रति और निम्नलिखित विवरण के साथ होगा, अर्थात आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, व्यवसाय और पते इसमें लिखे जाएंगे। ट्रेड यूनियन का नाम और उसके प्रधान कार्यालय का पता लिखा जाएगा। ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के शीर्षक, नाम, आयु, पते और व्यवसाय के बारे में लिखा जाएगा। जहां एक ट्रेड यूनियन अपने पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 1 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है, इन्हें रजिस्ट्रार को आवेदन के साथ ट्रेड की संपत्ति और देनदारियों का
एक सामान्य विवरण दिया जाएगा। संघ को एक ऐसे रूप में तैयार किया जाता है और ऐसे विवरण युक्त होते हैं जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है। जब तक कार्यकारी अधिनियम इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठित नहीं किया जाता है, तब तक एक ट्रेड यूनियन इस अधिनियम के तहत पंजीकरण का हकदार नहीं होगा। अतः हम सीधा कह सकते हैं कि किसी भी ट्रेड यूनियन में श्रमिकों को जब पंजीकरण कराना होता है तो उनको इस नियमों का पालन करना होता है तथा अपने पूरे व्यवसाय, अपना पूरा एड्रेस, अपना नाम तथा जिस ट्रेड यूनियन में वह पंजीकरण करा रहा है उसका नाम, उसका हेड ऑफिस यानी प्रधान कार्यालय कहाँ है, ट्रेड यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, उनके नाम, उनकी एज, उनका एड्रेस और उनका बिजनेस, ये सब मेंशन किए जाते हैं एक पंजीकरण के लिए। फिर इसके साथ रजिस्ट्रार आगे की जानकारी के लिए या स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कॉल कर सकता है या कोई भी आवेदन धारा 5 के प्रावधानों का अनुपालन करता है या कि ट्रेड यूनियन धारा 6 के तहत पंजीकरण का हकदार बन जाता है, मतलब आपका पंजीकरण कर दिया जाता है और ऐसा होने तक ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने से इनकार नहीं कर सकता। अतः हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी ट्रेड यूनियन जो पंजीकृत करने का प्रस्ताव रखती है उसके साथ समान रूप से रजिस्ट्रार की मौजूदगी में यूनियन को पंजीकृत किया गया है या नहीं किया गया है, और ऐसा नाम जो जनता या दोनों ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं रजिस्ट्रार को पंजीकरण करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को आवेदन में बताए गए ट्रेड यूनियन के नाम को ऐसे में बदलने की आवश्यकता होगी या फिर इस तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक यूनियन पंजीकरण करने से इनकार कर देगा। मतलब कि ऐसा कोई श्रमिक संघ या ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले से किसी और ट्रेड यूनियन का सदस्य है और वहाँ पे पंजीकृत है यानी पंजीकरण करा रखा है उसने, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये धोखा देने की स्थिति हो जाएगी और ऐसी स्थिति में यूनियन जो है वो पंजीकरण करने से इनकार कर देगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।